दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कपालभाति से। वार्म अप हो चुका है, वार्म अप कर चुका हूँ मैं। मेरे फिर बाद में ध्यान में आएगी भाई दोस्तों के साथ भी एक वीडियो शेयर कर दूँ, बहुत दिन हो गए। तो शुरुआत करें आप। शुरुआत में तो आप एरोबिक्स करें, सारे शरीर को खोल लें। एक्सरसाइज जो एरोबिक्स होती है, जैसे ये ऊपर की होगी, ये कंधों क्या हो गया भाई, फिर दाएँ बाएँ, फिर यूँ, है ना, और फिर पैरों की ऐसे करके अगर अपने पूरे शरीर को खोल के और फिर बैठ जाए, जिस आसन में आपसे बैठा जाए। इसको सुखासन बोलते हैं, अलाथी पलाथी आलथी पालथी को कहते हैं मार के। सुखासन में बैठा जाए तो सुखासन में बैठे। पद्मासन, पद्मासन में बैठा जाए बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं, इसमें बैठ जाए। जिससे सुखासन में भी नहीं बैठा जा रहा हो वो यूँ बैठ जाए, यूँ बैठ जाए। भाई मोटे आदमियों के पेट आ जाता है बीच में। जैसे भी आपसे बैठा जाए आराम से बैठे और उसके बाद शुरू करें। एक लंबा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे लें। थोड़ी देर अंदर रोकें, 5, 10, 15 सेकंड जितनी देर रोकें, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ दें। और अब शुरू करते हैं कपालभाति। देखिए मेरा बहुत बड़ा पेट है, मैं दिखाई देता हूँ एक बार। पेट देखो कितना बड़ा है, इसको ख़त्म करना अब टारगेट है ये। बीच में मैं नहीं कर पाया, लगातार 4-5 महीने प्रैक्टिस नहीं हो पाई। मैंने शुरू की थी सर्दियाँ शुरू होने से पहले, लेकिन बीच में मैं नहीं कर पाया, मेरी अपनी पारिवारिक कोई समस्या थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई गर्मी भी है, यानी डबल है, छुट्टियाँ भी हैं, गर्मी भी है, कुछ फ़ायदा हो जाए तो शुरू करते हैं दोस्तों। कमर सीधी रखें और सांस बाहर निकालना, स्ट्रोक लगाने में। जब आप स्ट्रोक लगाते हैं दोस्तों, और जब आप स्ट्रोक लगाते लगाते आपको यूँ महसूस होना शुरू हो जाएगी आपका पेट बहुत टाइट हो रहा है, आप स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे हो, तो एक बार उठ जाएं। उसके बाद हम करेंगे क्रिया, रेचक और पूरक क्रिया होती है। सांस को अंदर ले जाके अंदर ही रोक के रखना और बाहर निकाल के बाहर ही रोक के रखना। ये जो क्रिया है ये आपका वज़न कम करने में, ये जो फैट है कमर का, इसको कम करने में बहुत मदद करेगी आपकी। तो अभी हम देखना, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेता हूँ मैं बहुत फैटी हूँ। रेचक और पूरक क्रिया आपको होती नज़र आएगी। हम पहले करेंगे अंदर सांस भरेंगे, जितना हमसे भरा जाए, तो फिर उसको रोकेंगे। सांस फेफड़ों में होता है, लेकिन उसका असर पूरे शरीर पे होता है। आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरा पेट थोड़ा फूल गया। अब हमने सांस बाहर निकाला है, तो अब हम दोस्तों इसको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। अंदर शरीर पेट को अंदर खींचेंगे।
और इसको बाहर ही रोक के रखेंगे जितनी देर तक हम रोक सकें। पेट को अंदर खींचते जाएंगे जितना खींचा जा सके। अब अंदर ही रोक के रखेंगे। बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये रेचक और पूरक क्रिया है। इसको आप जितना ज़्यादा बार करेंगे ना, 25 से 30 बार जरूर करें। यानी 20 से 25 बार सांस को अंदर रोकें और 25 बार उसको बाहर निकाल के रोक के रखें, जितनी देर आप बाहर रोक के रख सकें। इसमें आप फ़र्क देखिए, दिखाई दे रहा हो आपको। अब सांस अंदर है तो पेट इतना वो है ना, और सांस बाहर है तो ये लगभग सपाट हो जाता है। देखिए रेचक और पूरक हथेलियों को गर्म करके आंखों पे रखें, चेहरे पे रखें। शरीर की एनर्जी जो है वो ये पॉइंट होते हैं इनसे निकल रही होती है। हथेलियों को ऐसे गर्म करके अगर चेहरे पे रखेंगे, चेहरे की सूखे हाथों से इस तरह गर्म करके मालिश करेंगे तो चेहरे पे कभी फुंसियाँ नहीं होंगी दोस्तों। फिर धीरे धीरे आंखों को खोल दें। ये तो थी रेचक और पूरक। और भाई जिसका वजन ज़्यादा है मेरी तरह, वो कम से कम, मैं बताता हूँ आपको, कम से कम 100 बार शुरुआत करें। ये खड़े होके 100 बार जरूर करें। पेट अगर आपका यूँ बाहर निकला लटका हुआ है ना, तो देखो जादू की छड़ी नहीं होती। एक्सरसाइज करना आपने आज शुरू किया तो 60 दिन के बाद आपको एक गायब मिलेगा। अगर आप हर रोज़ करोगे तो कम से कम 100 बार यूँ करना है। और उसके बाद हर रोज़ 5 बार बढ़ाते जाओगे। 5 बार नहीं बढ़ा सकते तो आज 100 बार किया, कल 101, परसों 102, ऐसे करके फिर बीच में एक बार इकट्ठा 5 बढ़ा लो। शुरू में 1 बढ़ाओ, दूसरे दिन 2 बढ़ाओ, तीसरे दिन 5 बढ़ा लो। यूँ करना है, पेट खत्म मिलेगा। यहाँ पे जो फैट है ये खत्म मिलेगा थाई का, और पैरों में ताकत आ जाएगी। एक पश्चिमोत्तानासन देखिए, पाद रखा है बिल्कुल, ये कैसे बीच में आ गया, लेकिन जितना हो सके उतना करें। यूँ इस तरीके से कोशिश करते रहें। पैरों को सीधा रखें, उठने ना मुड़ने दें। पश्चिमोत्तानासन है ये ख़त्म करेगा इसको। जब इस पर दबाव पड़ेगा पीछे का फैट भी ख़त्म हो जाएगा जो कमर पे होता है। इसके बाद लेट जाएं, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के रखें। गर्दन को इस तरफ ले जाएंगे, पैरों को इस तरफ ले जाएंगे। रोक के रखें 1 मिनट 30 सेकंड, जितनी देर आप शुरू कर रहे हैं रोक के रखें। वापिस ले आए अब दूसरी तरफ। पांच बार कम से कम इस आसन को रोज करें। पांच बार एक तरफ, 5 बार दूसरी तरफ, और कम से कम 1 मिनट जरूर रोके।
आप देखेंगे कि आपको जल्दी नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे, शरीर में लचक आनी शुरू हो जाएगी और आपका फैट जो हो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, नरम हो जाएगा। और जो दोस्तों मैंने अभी बताया था खड़े होकर कम से कम 100 बार पैरों को ऊपर करना, वो नहीं कर सकते तो यूँ लेट जाए गद्दे पे, गद्दे को साइडों से यूँ पकड़ ले, वो लेट के भी कर सकते हैं ऐसे। इस प्रकार लेट के 100 बार आप कर सकते हैं। पैरों को यूँ रखिए पास, बिल्कुल इस तरह रखिए। और ये आसन आपके कमर के फैट को और इसको बहुत फायदा करेगा। इसको रोक के जितनी देर रोका जा सके, इस आसन के बहुत फायदे मिलेंगे दोस्तों। 10 साल की उम्र के बच्चे को ये आसन शुरू कर देना चाहिए और उसके बाद इसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। इसको 1 मिनट तक रोक के रखे। कमर का जो ये हिस्सा है ना, इसमें लचक अगर चाहिए तो इसको बार बार करें। इस आसन के फायदे आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे आपको। बीच में कम से कम 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड रेस्ट जरूर करें। इसके बाद पलट जाए। हम भुजंगासन करेंगे। जिस भाई से नहीं होता वो शुरू में यूँ लेट जाए। कैमरा मैन आके आके दिखाएं। यूँ लेट के हथेलियाँ ठुड्डी के नीचे रख ले और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाते जाए। शुरुआत है ये। फिर धीरे धीरे उठना शुरू कर दे। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जितना उठा जाए उतना उठे। हाथों को नजदीक ले जाते जाएं। इस आसन को जरूर अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। सुबह जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो ट्रेंड है उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं भाई। जो फ्लेक्सिबल हैं, पतले हैं, ट्रेंड है, योग रोज करते हैं। मैं तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो ओवरवेट हो चुके हैं। उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका शरीर थके ना, सारा दिन चुस्त महसूस करें और धीरे धीरे वो फिट हो जाएं। मैं आपको वो आसन बता रहा हूँ। जो आपको फिट कर देंगे हर तरह से। आपका पूरा शरीर फिट होगा। एक्सरसाइज ये जरूर करें। इसमें आपकी कमर आगे भी मुड़ रही है, आपका शरीर, और पीछे भी। थाई का, कमर का, पेट का, हाथों का, पूरे शरीर का अतिरिक्त जो वसा जमा है, फैट जमा है, वो इससे बहुत जल्दी खत्म होगा। वज्रासन में अवश्य बैठे। ये देख रहे हैं आप,
सुबह उठते ही शुरुआत करें गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ने। कई दोस्त बताएंगे भाई हमने तो नींबू कई किलो ख़त्म कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी जल्दी नहीं मिलता भाई, बहुत टाइम लगता है, समय लगता है हर एक काम में। अकेले नींबू से अगर वज़न टूटता ना तो लोग फिट होके बैठ जाते घर पे सिर्फ नींबू पी के, बिना व्यायाम किए। नींबू के साथ शहद मत लें, सिर्फ नींबू लें। आपके स्वस्थ होने का मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या लेता हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ मैं। मेरा वज़न 122-23 किलो था और पिछले कुछ समय से मैं ये कर रहा हूँ, वीडियो नहीं डाल पाया था, और 110-11 किलो आ चुका है भाई, और अभी और घटाएंगे। मैं वीडियो डालूँगा मशीन, जो इलेक्ट्रिक मशीन उस पर भी इस वीडियो में दिखाता हूँ आपको वेट कितना है मेरा। मेरी दिनचर्या बताता हूँ मैं। वज्रासन में ज़रूर बैठें। वज्रासन में बैठने से आपके पैर मजबूत होंगे, पाचन क्रिया मजबूत होगी। और मेरे से भी होता नहीं सुप्त वज्रासन, लगभग कर लेता हूँ मैं, नज़दीक तो पहुँच गया इसके। एक दिन लेट भी गया था, फिर उठा नहीं गया, डर लगता है कि उठा ना जाए, नहीं तो मैं लेट तो जाऊँगा। नींबू पानी से शुरुआत करें, फिर व्यायाम करें। व्यायाम करने के बाद काढ़ा जरूर पिए। 4 काली मिर्च, एक आदमी के लिए बता रहा हूँ, मात्रा 4 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा पाउडर बना रखा तो पाउडर या 1 लकड़ी का टुकड़ा डाल ले, अर्जुन की छाल का, 2 पत्ते तुलसी के, हार श्रृंगार का पत्ता मिल जाए तो वो डाल लें, ना मिले तो शीशम का मिल जाए, नीम का मिल जाए, वो डाल लें। अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा कूट के डाल दें, इतना ही टुकड़ा हल्दी का डाल लें। उस काढ़े को बना लें, कम से कम 5 मिनट उबालो और फिर उसको पी लो। उससे आपके शरीर में फ़ायदा मिलेगा, आपको बहुत बीमारियों को भी ख़त्म करेगा बहुत सारी, और वही वज़न भी कंट्रोल होता जाएगा और शरीर भी यूँ लगेगा कि हाँ ताजगी, तरोताज़ा महसूस करोगे। वो एक्सरसाइज के बाद पीना, आपको 5 से 10 मिनट के अंदर ही पी लें एक्सरसाइज ख़त्म करने के। उसके बाद जब आप खाना खाने जाएं उससे पहले सलाद की थाली भर लो एक, उसमें प्याज, खीरा, ककड़ी, आजकल बहुत आ रही हुई, टमाटर और हरे पत्ते। हरे पत्तों के बारे में बहुत बता रहे हैं यूट्यूब पे, डॉक्टर हैं हमारे वो विश्व स्वरूप रोय जी, वो तो बहुत ही फ़ायदे गिनाते हैं पत्तों के। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी बहुत फ़ायदे बताए हैं और वास्तव में फ़ायदा करते हैं भाई। मैं भी खा रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, इन्हीं लोगों से देख के मैंने भी सीखा है और वास्तव में फ़ायदा करता है। हरे पत्ते शामिल करें, जैसे पत्ता गोभी होगी, पालक होगी, धनिया, पुदीना, सब मिल रहा है मार्केट में, आप जाएंगे तो सब मिल जाएगा। 2-2, 4-4 पत्ते सब के खा लें, है ना। सलाद की खाएं प्लेट, फिर खाना खाएं। खाने में आटा जो है ना उसको कम से कम कर दें। अगर आप आटा बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आटे की जगह बेसन, बाजरा, ज्वार, इनका आटा मिक्स करके रोटी बना ले और खा ले, फ़ायदा मिलेगा। सब्जी भी कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा तड़के फड़के ना लगे, नॉर्मल जो घर के मसाले तैयार किए हुए। हम तो भाई साबुत लाल मिर्च ले आते हैं, घर पे पीस के तैयार करते हैं। सेंधा नमक का पत्थर खरीद लेते हैं, उसको धो के साफ़ करके कूट पीट के नमक तैयार कर लेते हैं। साबुत धनिया लेके आते हैं, घर में पीस लेते हैं, और जीरा। इसके सिवाय हम किसी और मसाला यूज़ नहीं करते। आप भी छोड़ दें मसालों को, त्याग दें, स्वस्थ होना है तो। सब्जी बनाएं, मौसमी सब्जियां जो भी हैं, दालें हैं, सब्जियां खाएं। दिन में खाना एक ही बार लें, कोशिश करें। हैवी जो डाइट है, हैवी मील 10-11 बजे तक उसको कर लें। उसके बाद दिन में अगर आप हो सके तो 1 या 2 बार गर्म पानी ज़रूर पिए। और शाम को सोते टाइम आप दोपहर में, दिन में 12 बजे, एक आदमी के लिए बता रहा हूँ मैं, 13 से 14 बादाम, 3 से 4 गिरी अखरोट की, ये भी भिगो के रख दें। शाम के टाइम तक वो तैयार हो जाएंगी। उसमें फिर थोड़ा सा मगज के बीज हो गए, मगज बोलते हैं जो
कद्दू के बीज हो गए, पंपकिन सीड बोलते हैं जो, और वही एक वो अलसी होती है भुनी हुई अलसी, इन सब को मिक्स करके पीस लें पानी डाल के, और वो पी जाए। शाम के आपको डिनर में यही लेना है, ये दूध बन जाएगा आपका एक तरह से। भैंस का, गाय का, बकरी का ये दूध बंद कर दे, उठनी का भी नहीं पीना, कई लोग पीते। तो भाई ये पिए, और शाम के टाइम 3-1 बजे, 3 से 4 बजे करीब पॉसिबल हो तो एक जूस बनाएं, वो पेट साफ ज़रूर करेगा आपका। उसमें करेला, सफ़ेद पेठा, लौकी यानी घिया डालें तो, नहीं तो सफ़ेद पेठा ज़रूर डालें, चुकंदर है ना, आंवला, ये चीज़ें उससे डालें और उनका जूस 1 गिलास अपने पी जाए। और जिन साथियों को डायबिटीज़ है उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और वज़न ज़्यादा है उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और कोई बीमारी है वो भी फ़ायदा मिलेगा, वो भी ख़त्म। और वही शाम के टाइम 15-20 मिनट हल्का फुल्का व्यायाम एक बार ज़रूर करें। सुबह तो करना ही करना है, शाम के टाइम भी समय मिले तो ज़रूर करें। तो आज के लिए तो दोस्तों इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहे, मेरा हौसला बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।